इसी इलाहाबाद में नाकाम कैरियर और नाकाम मोहब्बत समेटकर जब मैं उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने में पहुंचा तो इसी इलाहाबाद के लिए मैंने कभी यह भी कहा कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो। ये कैसी, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, एक ऐसी शोहरत ने मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। विश्व में राम राज्य द्वारा सुशासन की अभूतपूर्व अवधारणा प्रस्तुत करने वाले महाराज भरत की वेशभूषा में मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री गोरखपुर पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, भारत के ज्ञान दीपों में से एक प्रमुख इलाहाबाद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री चौहान जी इस परिसर को अपनी मेधा और अपने मातृवत संस्कार से क्रांति से शांतिपूर्ण प्रयोग की तरफ ले आए कुलपति आदरणीय डॉक्टर संगीता जी, मंच पर उत्तर प्रदेश शासन के दोनों मंत्री और मेरे आत्मीय मित्र श्री स्वतंत्र देव जी, भाई नंदी जी और समग्र बैठे हुए इस क्षेत्र के महनीय नागरिकगण और भारत के भविष्य को संकल्पना देने वाले मेरे साथी छात्रगण छात्राएं यहाँ पर बैठे हैं। सबसे पहले तो मैं जिनको सम्मान मिला है और जिन्होंने पदक प्राप्त किया है उन सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विशेष रूप से उल्लेखनीय ये था कि 9 सम्मान में से 8 बच्चियां थीं। एक ही युवक आ पाया, क्योंकि मैं अपने राजनीतिक मित्रों से कह रहा था कि लड़कों को तो तुम समाजवादी इंडियन पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा में ले गए तो लड़के तो बचे कहां। बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये मेरा सौभाग्य है कि इसी शहर की गलियों से अपनी चिंतना का प्रारंभिक स्वरूप गढ़ते हुए मैंने मां भारती की हिंदी की सेवा का जो संकल्प लिया और कालांतर में भारतीय संस्कृति, सनातन धर्म और आध्यात्मिक चेतना के प्रसरण के लिए जो यत्किंचित में कर सका, वो इसी परिसर से, इसी क्षेत्र से उसकी दीप्ति मेरे अंदर आलोकित हुई। मैं उस पूरी गुरु परंपरा का आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने एक अध्यापक के घर में पैदा हुए एक सामान्य से विज्ञान के विद्यार्थी को मेधा के प्रति इतना सजग बनाया कि आज इतना महनीय परिसर मुझ जैसे एक सामान्य कवि का सम्मान कर रहा है। इसके लिए मैं उस पूरी गुरु परंपरा का प्रणाम करता हूं। भारत में ज्ञान की परंपरा विश्व जब अपने उदरपूर्ति के साधनों में लगा हुआ तो उससे भी पूर्व की है। जैसे 4 पुरुषार्थ हैं, जैसे 4 दिशाएं हैं, ऐसे ही भारत में 4 विश्वविद्यालयों ने अपनी दीप्ति से प्रसारण प्रारंभ किया, जिसमें से एक लौ इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, इस प्रयाग में जलाई गई। उस परिसर में आना और सम्मानित होना बहुत गौरव का क्षण है। विशेष रूप से एक ऐसे व्यक्तित्व द्वारा यह सम्मान या उपाधि प्राप्त करना जिन्होंने अपना संकल्प जीवन भारत के लिए, मां भारती के लिए, सनातन धर्म के लिए और युग धर्म के लिए समर्पित किया है। मैं उन आदरणीय मुख्य अतिथि को भी आभार व्यक्त करता हूं। जब आप सम्मानित होते हैं या आपको कोई उपाधि मिलती है या पुरस्कार मिलता है तो प्रसन्नता के साथ साथ उत्तरदायित्व बोध भी बहुत बढ़ जाता है। जितने भी विद्यार्थी यहां बैठे हैं उनको उस पिछली सीट से मंच तक पहुंचने के लिए जो संकल्प, जो साधना और जो समर्पण चाहिए, मैं आशा करता हूं कि आज के दीक्षांत समारोह के बाद वो आपके प्राणों में उतरेगा, वह आपके प्राणों में प्रतिभाषित होगा। हिंदी का विद्यार्थी होने के नाते इस परिसर में टहलते समय इस परिसर के प्रत्येक पेड़ को, इस परिसर की प्रत्येक बीथी को, इमारत के हर एक हिस्से को छूने का और प्रणाम करने का मन करता है, क्योंकि जिनको पढ़कर, जिनकी शैली में रचकर, जिनका अनुसरण करके यहां तक पहुंचने का मन हुआ है, हिंदी के सभी तीर्थ पुरुष इसी विश्वविद्यालय के परिसरों में टहले हैं। यहीं से हिंदी की कविता का संस्कार हुआ है। जब कभी सामने बैठे हुए हमारे मित्र हिंदी की मंचीय कविता के महंगे हो जाने का ताना मारते हैं तो मैं उनसे यही कहता हूं कि मुझ जैसा एक सामान्य कवि जो केवल अक्षर जोड़ रहा है, जिसकी कोई अभिव्यक्ति नहीं है, जो एक पंक्ति के योग्य भी नहीं हुआ है, कहीं ना कहीं
एक समय ऐसा था कि जब महाप्राण निराला तक को भी उपेक्षा के गर्त में डाला गया। शायद मुझ जैसे व्यक्ति उसका ही बदला ले रहे हैं, उसकी ही पूर्ति प्रतिपूर्ति करने का काम कर रहे हैं। मैं समय की सीमा के अनुसार और मर्यादा के अनुसार आचरण करते हुए गुरु परंपरा के अतिरिक्त अपने माता पिता को विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझ में संस्कार दिया। एक ऐसे पिता जिन्होंने प्रारंभ से हिंदी भाषा संस्कृत दोनों के लिए अपना जीवन दिया, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से सामाजिक संकल्पना को जीने का मंत्र दिया और हमारे संस्कार उसी तरह पोषित किए। जब भी कोई सम्मान मिलता है तो मैं यही पंक्तियां दोहराता हूं, सुनाता हूं कि जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छिपाए हैं, जाने मेरे कितने छल और कितने पाप छिपाए हैं, अपने अंतस में जो मेरे सब संताप छिपाए हैं, जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, जिनके दिन और रात हुए मेरे आंसू मुस्कानों से, पत्थर भी हीरा बनकर चमका जिनके वरदानों से, पत्थर भी हीरा बनकर चमका जिनके वरदानों से, जननी और जनक के उन पावन चरणों का वंदन है। यह मेरा अभिनंदन भी तो उनका ही अभिनंदन है। इसी इलाहाबाद में नाकाम कैरियर और नाकाम मोहब्बत समेटकर जब मैं उत्तर प्रदेश के दूसरे कोने में पहुंचा तो इसी इलाहाबाद के लिए मैंने कभी यह भी कहा कि ये दिल बर्बाद करके इसमें क्यों आबाद रहते हो, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये कैसी, कोई कल कह रहा था तुम इलाहाबाद रहते हो, ये कैसी शोहरतें मुझको अता कर दी मेरे मौला, मैं सब कुछ भूल जाता हूं मगर तुम याद रहते हो। कोई शहर अगर इस तरह अंदर बस जाए तो मैं कैफी आजमी साहब का ये शेर याद करता हूं। ये खबर कल छपी कि विश्वविद्यालय की सर्वोच्च उपाधि हिंदी के कवि को दी जाएगी। माननीय कुलपति जी प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी और मैं एक कार्यक्रम में था, मुझे वो खबर मैंने देखने को मिली। अब ये कल खबर छपेगी कि भारत में ऊर्जा के सबसे आशावान स्रोत आदरणीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से उपाधि मुझे प्राप्त हुई, तो ये खबर कहीं ना कहीं किसी घर में पढ़ी जाएगी और जिस घर में वो पढ़ी जाएगी उसके लिए मैं यही शेर कहूंगा कि आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर टूटेंगी तेरे घर की सारी खिड़कियां, आज फिर देखा गया दीवाना तेरे शहर में। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आशा करता हूं कि इस विश्वविद्यालय का मेरे प्रति अनुराग, एक शिष्यवत स्नेह, कृपा मुझ पर बरसती रहेगी। मंचस्थ आदरणीय लोगों ने जिन्होंने कृपा किया पधारने की, उन सब का स्नेह मेरे पर रहेगा। और जिस उत्तरदायित्व बोध के लिए मुझे नामित किया गया है, माँ भगवती, माँ भारती, मेरे राघवेंद्र सरकार, मर्यादा पुरुषोत्तम राम मुझे शक्ति देंगे कि मैं अपने प्राण की अंतिम आह तक भी उसे पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध रहूं। आप सबका बहुत बहुत आभार। जय भारती, जय भारत।